नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैफ़ है और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। उत्तर प्रदेश में चुनाव आज तीसरे चरण में हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कौन रेस में आगे है, ये जानने के लिए हम उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में पहुंच रहे हैं और जनता के मन को टटोलते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। आज इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये ज़िला बलरामपुर है और विधानसभा उतरौला है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि वो अख्तरुल ईमान हैं। वो अख्तरुल ईमान जिन्होंने बिहार के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झोली में 5 सीट देने का काम किया है। तो अख्तरुल ईमान साहब, सबसे पहले तो हम आपका उत्तर प्रदेश में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। बहुत अख्तरुल ईमान साहब, उत्तर प्रदेश में आपकी एंट्री हुई और बिहार में आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर के तले। तो उत्तर प्रदेश में कैसा लग रहा है आपको, क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर कितना टफ है आपके लिए? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा इलेक्शन में भी 2017 में भी आने का इत्तेफाक हुआ था और उस वक्त फिरते थे गलियों में मारे तो अजनबी से लगते थे, और आज जब गलियों में जाते हैं तो अपनायत, खुलूस, मोहब्बत, इस्तकबाल लगता है कोई अजनबी नहीं, अपना घर हो जैसे। अल्हम्दुलिल्लाह इन चंद सालों में MIM का पैगाम बस्ती बस्ती पहुंचा है, करिया करिया पहुंचा है, और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की दर्द भरी आवाज़ जो है वो यहाँ की मजलूम आबादी ने बड़े गौर से सुना है, और सब ने अब यह फैसला किया है कि इस मुल्क की जमहूरियत में अपनी वाजिब हिस्सेदारी जब तक तय न करोगे हमारे हुकूक हमको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए अपना झंडा, अपना डंडा, अपने हक, अपने हुकूक और अपनी क़ियादत, यानी अपनी क़ियादत का मतलब कि अपना जिस्म और अपनी आवाज़, जिस्म अपना और आवाज़ किसी और की, वो ग़ुलामाना क़ियादत नहीं चाहिए, अपनी एक आज़ाद क़ियादत चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का बड़ा इस्तक़बाल है। अच्छा अख्तरुल ईमान साहब, बहुत सारे ऐसे सवाल थे, जनता जो है या पार्टियां जो हैं आरोप लगा रही थी और जनता भी सवाल का जवाब चाहती है, और इत्तेफाक है कि आपसे मुलाकात हो गई। सबसे पहला तो आरोप, आपने तेजस्वी को जो है सत्ता से बाहर क्यों कर दिया? सुनिए, ये नादान हैं, इनको अता पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पानी में जिसने कभी पाँव नहीं उतारा वो लोगों को तैरने का सलीका सिखाते हैं, और जिनको बिहार की सूरत हाल से वाकिफ़ियत नहीं है वो इस तरह की बात करते हैं। ये इनसे नहीं पूछते कि सपा वाले वहाँ क्यों लड़ गए थे, मैं तो जीता भी, वो तो जीते भी नहीं। मायावती क्यों लड़ गई थी, ये हराने नहीं गई थी क्या? हम तो अपनी क़ियादत खड़ी कर रहे हैं और बेशतर मकामात पर हमने NDA के लोगों को शिकस्त दी है। और जब मामला आया हाउस में तो हम लोगों ने कहा भी कि NDA को नहीं, कोई क़ियादत ऐसी लाओ जो मुबैना तौर पर भी सेकुलर हो, तो हम उनके साथ हैं। कल भी हमने कहा था, आज भी हम कहते हैं, और हम तो अपनी क़ियादत खड़ी कर रहे हैं। और ये मोरीद इल्ज़ाम हमेशा तहरीक आज़ादी 1857 को हिंदुस्तान वाले इसको क्या कहते हैं, तहरीक आज़ादी कहते हैं। जो अंग्रेज़ों के तरफदार थे उसे गदर कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम तो अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, किसी के हार और जीत नहीं। मेरे वोटों से लोग हारते रहे, लोगों को हम हराते रहे, लोगों को जिताते रहे, और इन 75 सालों में सिवाय मेरे साथ धोखा, फरेब और मक्कारी के कुछ भी नहीं हो सका। इज़्ज़त आबरू हमारी लूटी, नौजवानों के सीने पे गोलियां हमारी चली, और आज़ादी के वक्त जो हमारी सियासी समाजी हैसियत थी उससे भी हम नीचे चले गए। तो हम अपने खोए हुए सरमाया को तलाश करने के लिए, अपनी क़ियादत तलाश करने के लिए आए हैं। हम उसी की परवाह कभी नहीं करते। ये दलाल तबके के लोग हैं जो लोग इस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं। हकीकत के आईने से इनका कोई सरोकार नहीं है। बिहार वालों को डर नहीं लगता है कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आपने तो बीजेपी को लाके खड़ा कर दिया बिहार के अंदर? बिहार में मैं बीजेपी को लाके खड़ा नहीं किया। याददाश्त अगर आपकी सही हो तो आप जिस यूपी में रहते हो, 2014 में हमारे मनहूस साये नहीं आए थे यहाँ, MIM का कोई नहीं आया था। आपने बीजेपी को कैसे खड़ा कर दिया था? 80 में 73 को तो फतह आप ही नहीं देती थी, है ना? तो मामला ये है कि इस तरह के इल्ज़ाम तराशियाँ वो लोग करते हैं जिनके पास कोई दावा नहीं है, जिनके पास कोई दलील नहीं है, कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं है, आवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। बीजेपी वालों का मामला है दाढ़ी, टोपी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान,
और बीजेपी के बाद वालों का मामला है एमआईएम को निशाना बनाओ, यही उनका मामला रह गया है। ये बताओ हक हुकूक की बात कहाँ करने के लिए तुम रुके हुए हो? हम जितने मसाइल को उठा रहे हैं, हम आवाम को जिस तरह से बेदार कर रहे हैं और हम मजलूम आबादी के इंसाफ की तलब कर रहे हैं, वो मजलूम आबादी जो आज़ादी के बाद ठकी गई, जिनके पर 40,000 से ज़्यादा फ़िरक़ावाराना फसादात हुए, जिनका 90% माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, इन तमाम तर मामलात में हम उनको जगाने के लिए निकले हैं। और यकीनन है कि हम मशरूत तौर पर हमारा जो असल कारज़ार अमल है वो हैदराबाद है। हैदराबाद में देख लो किस तरह से फ़िरका परस्तों के दांत हमने खट्टे किए हैं, किस तरह से वहाँ अक़लियत के लोगों को इंसाफ दिलाया, हुकूक दिलाया है, अपनी तहजीब अपनी ज़बान की शनाख्त हमने किस तरह से बचाई है। ये लोग बगैर दलील के, उनके पास कोई नहीं है। जब आदमी हो दहशत में तो हर चीज़ उसे उल्टी नज़र आती है ना। लैला उसे नज़र आता है, मजनू से नज़र आती है। यही एक मुद्दा आप लोगों के पास, लैला मजनू। लेकिन देखिए अभी थोड़े दिन पहले मैं कहता हूँ वहशत में जब लोग होते हैं तो हकीकत से उनका रिश्ता दूर का हो जाता है। वो लोग वहशत में हैं। हम किसी की इल्ज़ाम तराशी नहीं, हम जालिमों को निशाना बनाते हैं और अपना वोट है, अपनी क़यादत तलाश कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे जो हमारे ईमान साहब, ममता बनर्जी आई थी अखिलेश के मंच से, उन्होंने एक बात कही कि बिहार के लोग नादानी कर बैठे हैं, वहाँ पर AIM को आगे करके बैक में आ गए, लेकिन बंगाल के लोग समझदार थे, इन लोगों ने इनके कारनामों को देख लिया। जब तक उनके सर पर ताज रख दें तब तक ये समझदार हैं। और ये ममता वही थी जब गुजरात में मेरे माओ बहनों की आबरू लूट रही थी, वो उसी NDA के साथ बैठे हुए थे। ये लोग इब्नुल वक्त हैं, वक्त की भाषा बोलते हैं। कोरोना का मामला था, हमारा संगठन की पूरी तैयारी नहीं थी और हम गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले कदम में चाहते हैं कि हम पर कोई फूलों की बारिश कर दे। हम अपना तारुफ कराने के लिए जाते हैं, हम हारने के लिए भी जाते हैं, हम हराने के लिए भी जाते हैं और हम जीतेंगे भी। हमको ममता बनर्जी से सर्टिफिकेट लेने किसको आए हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में अरे बीजेपी के बारे में जितनी तफसील से मैं बात कर सकता हूं, किसी माई के लाल में ताकत है कि बात कर लेगा? सब लोग बीजेपी से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। पिछले विधानसभा में क्या बात हो गई थी कि सपा के खानदान के लोग ही जीते थे, बाकी लोग हार गए थे? ये कोई साजिश नहीं थी क्या? बीजेपी के पास ये लोग नतमस्तक हो चुके हैं। ये हमारे हक हुकूक की बात नहीं कर सकते। हम बिल्कुल बबांगे दोहल, हम अपने हकीकत को बयान करते हैं और आवाम के दरमियान में जमहूरी आइन को, आइन के तहफ़्फ़ुज़ को और जमहूरी हुकूक के आप आए हैं, आरोप यही लग रहा है आप आए हैं बीजेपी को हराने और समाजवादी पे तंज कसते हैं। अख्तरुल साहब, मैं कह रहा हूं कि मैं बीजेपी को भी हराना चाहता हूं और सोकॉल बीजेपी वालों से भी हिसाब लेना चाहता हूं। सोकॉल जो मुबैना सेकुलर बने हुए हैं उनसे भी हिसाब लेना चाहता हूं। हाफजा आपका भी याद होगा, बहुत दिनों की बात नहीं हुई है। यकीनन है कि गुजरात के दंगे अभी हम फरामोश नहीं किए हैं। हमारी चीखती हुई माओ बहनों की आवाज़ मीरठ और मलियाना कांग्रेस के इक़्तिदार की याद दिला रही है। लेकिन पूछ लो इनसे, मुजफ्फरनगर में मेरे माओ बहनों की इज्जत और आबरू जब लूट रही थी वो किनका कारनामा था? और उस वक्त मुद्दा मुजफ्फरनगर तक एक ही मतलब नहीं। उसके बाद जिस शहर में आप बैठे हुए हो उर्दू की तहजीब ख़त्म हो गई, उर्दू स्कूलों में टीचर नहीं है। आज भी मैं बस्तियों से आया हूँ, मुस्लिम डी बस्ती है, आज भी वहाँ तक गाँव के लोगों को सड़क नहीं है जाने के लिए, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, मॉडर्न स्कूल यहाँ पर खोले नहीं गए, हाई स्कूल्स नहीं खोले गए हैं इन आबादियों में। यहाँ एक साजिश के तहत ख़ास अक़लियत की आबादी को बेरोज़गार रखने, उनके बच्चों को अनपढ़ रखने, उनके गाँव को सड़क से महरूम रखने और उनको कहीं ना कहीं से गरीब और खस्ता हाल बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं बता लो, जो लोग हमारे वोट के तलबगार हैं उनको बेचैनी क्यों हो रही है? जब हाफिज जुनैद पर, अखलाक पर जो जुल्म हुआ, कहाँ चले गए ये लोग? जबान क्यों नहीं खुल सकी इनकी? NRC में क्यों नहीं बोल सके ये लोग? जब भी हमारे ऊपर जुल्म होता है ये लोग चुप्पी बांधे हुए रहते हैं और ये कहते हैं ताकि गैर मुस्लिम वोट उनकी झोली में रहे। और जब इलेक्शन का ज़माना आता है तो ये हमें बीजेपी का खौफ दिलाते हैं, ये हमें बीजेपी का खौफ दिलाते हैं। हम किसी से खौफ खाने वाले नहीं हैं। हमारे बुजुर्गों ने जो तरीक़े सियासत की इन 75 सालों में हमने देख लिया है। जहाँ इरादा सियासत लोगों ने की, उनके हक और हुकूक मिले, आप उन्हीं से पूछ लो, यादव परिवार के इन्हीं लोगों से पूछ लो। और आप यूपी की तारीख भी देख लो, मुलायम सिंह यादव जी से पहले भी यादव की आबादी यहाँ पर थी। यादव की आबादी डरी हुई थी, शमी हुई थी, दबी हुई थी और जब इक़्तिदार पर आए तो उस आबादी को फलने फूलने का मौका मिला। मायावती बहन से पहले भी उनकी आबादी थी यहाँ पर, लेकिन डरी सहमी कुचली हुई आबादी थी। जब वो इक़्तिदार में आई तो उनके लोगों को हौसला मिला। हम यही बात लोगों को कहने के लिए जा रहे हैं कि अगियार के शादी में अब्दुल्ला दीवाना मत हो जाओ। तुम अपने कंधे में दूसरी की डोली कब तक ढोते रहोगे? मुसलमानों का जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगाती है, जिस तरीके से करो, अपनी क़यादत खड़ी करो, जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगाती है, बीजेपी का आपको भी फोबिया हो गया है। मैं अपना इलेक्शन लड़ने बीजेपी का ढोल क्यों बजा रहे हो आप?
मामला ये अच्छा, अख्तरुल इमान साहब अंदाज अलग है, मेरे तरीक़ेकार अलग है, मेरा सियासी एजेंडा अलग है, उससे क्या लेना देना सर होगा। अख्तरुल इमान साहब, आप 5 सीट निकालकर आपने क्या कर लिया बिहार के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्या कर लिया, बिहार से बाहर हो गए। बिहार आओ, आपको दिखा दूं मैं आपको कि वो लोग जो लोग अक़लियतों के मसीहाई का दम भरते थे, उन गुंगों को भी मैं देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज़्यादा अपने इलाके में काम भी करवा रहा हूँ। आज पूछ लो, मैं 2 वाक़या बता रहा हूँ अभी आपको। वहाँ पर निगार गुलनाज नाम की एक लड़की हमारी अक़लियत की, उसकी इज्जत आबरू लूटी गई, जलाकर मारी गई पटने में। किसी ने खैरियत नहीं ली MIM के अलावा। MIM के लोगों ने घर पे मदद भी की, कानूनी चाराजोई भी की और असेंबली में जमामर्दी के साथ उसकी बात भी उठाई। अभी समस्तीपुर में देख लो जाकर के, वहाँ पर एक लड़की है, टीचर रही खातून, 35 साला सनोबर, और उनको दिन की रोशनी में जलाकर, दिन को डुबाकर मारा गया, मैंने जलील करके मारा गया, बरहना किया गया और सबके लब खामोश रहे और मैंने उसकी आवाज़ उठाई। कहते हो कि क्या, उन लोगों से पूछो जरा कि जो लोग अक़लियतों के वोटों के उम्मीदवार रहते हैं, अक़लियतों के मसाइल में चुप क्यों रहते हैं। हम तो आज हाउस में बड़ी तवानाई के साथ दलितों के, अक़लियतों के और जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। इसमें क्या शक की बात है। हम किसी के मरहूने मिन्नत नहीं है, किसी के खैरात में नहीं आए। मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश में हैदराबादी बिरयानी बिकेगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बिरयानी और शेरवानी वो तो हमने ऐसी दी है कि आज से देख रहे थे 10 साल पहले यहाँ बिरयानी की खाल खाल कई दुकान लखनऊ के अलावा कहीं नहीं थी। आज गली गली में बिरयानी आई है, बदन बदन पे शेरवानी होगी और हमारी ही हुक्मरानी होगी। नहीं, अगर समाजवादी है, BSP है, कांग्रेस है, तो मुसलमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे एतबार क्यों करे? मैं कह रहा हूँ कि उस पर एतबार क्यों करे। मैंने कहा आपको तसफ़ी नहीं हुई क्या? पूरी तारीख आपको बताई जाए। क्या इसी कांग्रेस पर एतबार करे जिसने मुरादाबाद में ईदगाह में हमारे सीने पे गोली चलाई, हंडन नदी के किनारे हमारे नौजवानों को खड़े करके हाथ उठवाया, खड़े किया, गोली चलवाई? उसी पर एतबार करे। इसी कांग्रेस पर जो बाबरी मस्जिद के तमाम तर तमाशा करने में आगे रही, उसी पर विश्वास करे। इसी समाजवादी पर विश्वास करे जो कदम कदम पर हमारे लोगों को ठगने का काम किया। वजारत अपनी ली, हम वोट हमसे लिया, तरक्की अपने लोगों की और हमें हर जगह महरूम किया। उसी की बात करेंगे। हम अपने लोगों को जगाने के लिए आए हैं कि लाल किला की फसीलें तुमको पुकार पुकार कर कह रही हैं, इस मुल्क में तो किसी का मरहून मिन्नत नहीं है। तेरे बाप दादा ने सलाहियत पैदा की थी, इस मुल्क का तो सुल्तान बना हुआ था। नहीं, मैं कह रहा हूँ अपने आज अपनी ताकत को इकजा करो, अपनी बस्तियों में सियासी शोर पैदा करो और अपनी क़यादत पैदा करो। इंशाअल्लाहुल अजीज़ इस मुल्क में तुम्हारे साथ जुल्म करने की किसी के अंदर में जुर्रत नहीं होगी और अदल और इंसाफ का चिराग तुम ही रोशन कर सको। अखिलेश के लोग अखिलेश और कांग्रेस के लोग यही कह रहे हैं खाता भी नहीं खुलेगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उत्तर प्रदेश में। अच्छा, मैं कह रहा हूँ वो अपनी फिक्र करें ना, मैं तो उनसे नहीं पूछने गया ना, उनसे उनकी मालिश हमने नहीं ना की है। कारण है कि समाजवादी के अखिलेश यादव ने आप लोगों को शामिल नहीं किया और आपको बिहार में। सुनिए, मैं ललचाया भी नहीं हूँ उसके लिए। आवाम हमारी है, वोट हमारा है, हम अपनी क़यादत पैदा करेंगे। किसी के बैसाखी की हमको ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह गय्यूर नौजवानों ने मिल्लत के, दलितों के, पसमानदों के अपनी कमर कसरी है कि एक बार ठगा गया हूँ, अब इनसे ठगा नहीं जाऊँगा, इसलिए अपनी राह अलग बना ली है, इसलिए इनकी परवाह हम नहीं कर रहे। अख्तरुल इमान साहब, आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की आवाम को? मैं अपने उत्तर प्रदेश के तमाम तर गय्यूर नौजवानों को कहूँगा, अपने मन में डूब के पा जा तो सुराग़ ज़िंदगी। आज तू ज़िंदा है तो ज़िंदा होने का सबूत दे और अपनी नई राह बना, ताकि माजी के इन तमाम तर जुल्म और ज़्यादतों से के ख़िलाफ़ तू इंसाफ का रोशन चिराग यहाँ पर जला सको और अपनी नस्लों को इंसाफ दे सको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अख्तरुल इमान साहब हमारे साथ थे। आपने देखा सवालों का तकरार जो है बड़ा दिलचस्प रहा है, लेकिन यहाँ पर यह तय होती है कि 2022 विधानसभा 10 मार्च को जनता किसके हक में जो है वोट करके जिताकर विधानसभा भेजने वाली है। जब तक के लिए आप जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ 24 तक न्यूज़। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।